नमस्कार, आदाब। मैं हूं मारिया शकील। आज मुकाबला में हम चर्चा करेंगे सैफ अली खान पर हमले को लेकर जो सियासत हो रही है उस पर। राजनीति तो अक्सर होती है, हर मुद्दे पर होती है, लेकिन इस बार वारदात को भी मजहबी रंग दिया जा रहा है। सैफ अली खान वर्सेस सुशांत सिंह राजपूत किया जा रहा है। बीजेपी के नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने विपक्ष पर निशाना साधा और ये कह दिया कि वो सिर्फ सैफ और शाहरुख के बेटे की मुश्किलों पर बात करते हैं, सुशांत सिंह राजपूत जैसे हिंदू एक्टर की मुश्किलों और परेशानियों पर कोई बात नहीं करते। आज हम मुकाबला में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि सैफ वर्सेस सुशांत का क्या मतलब है। हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं, रामकृपाल सिंह और समीर चौगांवकर। इसके साथ साथ भाजपा से आसिफ बामला हैं, शरद पवार गुट के महेश चौहान हैं और शिवसेना से कृष्ण हेगड़े और उद्धव गुट से हैं किशोर तिवारी। पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद सवाल। सैफ अली खान 5 दिनों बाद अस्पताल से वापस लौट आए, एकदम हीरो की तरह। उनके घर में घुसे हमलावर ने चाकू से उन्हें घायल कर दिया था, लेकिन हमारे नेताओं को उनका दर्द, उनका जख्म, उनकी हिम्मत और उनका साहस नजर नहीं आ रहा। महाराष्ट्र के मंत्री और बीजेपी के नेता नितेश राणे पूरे वाकये को मजहब के चश्मे से देख रहे हैं। जेव्हा कुठल्या खानवर त्रास होतो, कुठला शाहरुख खान असेल, सैफ अली खान असेल, बघा सगळे कसे टिवटिव करायला लागतात। पण कुठल्या हिंदू कलाकारावर, कुठल्या त्या सुशांत सिंह राजपूतवर काय झालं, तो तुझ्या मुंबऱ्याच्या जितो नाही आला बिळाच्या बाहेर। ही तुमच्या बारामतीची ताई नाही आली तेव्हा बाहेर। तिला बरोबर सैफ अली खानची चिंता आहे, शाहरुख खानच्या मुलाची चिंता आहे, नवाब मलिकची चिंता आहे। कधी कुठल्या हिंदू कलाकारची चिंता करताना ऐकले? नितेश राणे ने सैफ के बांग्लादेशी हमलावर को लेकर भी तंज कसा। साथ ही ये भी कह दिया कि इसमें शक है कि उन पर हमला हुआ। बघा त्या बांगलादेश पहिले काय करतात त्या मुंबईमध्ये, त्या सैफ अली खानच्या घरात घुसले। म्हणजे नालायक बघा किती आहेत। पहिलं फक्त नाक्यावर उभं राहायचे, आता घरात घुसायला लागलेले आहे। कदाचित त्याला घेऊन जायला आले असतील, हे घाट लेकी जाऊ जायला तो एवढा तो असा बाहेरून चालत होता, मलाच संशय राहिला का घरात चाकू मारला की ह्यांनी कुठेतरी असंच ऍक्टिंग करून बाहेर निघाला, असं टून 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 करून असतंय ते। नितेश राणे शायद ये कहना चाहते थे कि बांग्लादेशी हमलावर को सैफ ने खुद ही बुलाया और हमले का नाटक किया। मंत्री लोग ये धर्म के आधार पर राजनीति नहीं, क्योंकि जब वोट लेते हैं तो उसमें स्पष्ट रहता है कि हम किसी धर्म के बारे में हम टिप्पणी नहीं करेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे। लेकिन वोट लेने के बाद, इस तरह की वोट लेने के बाद भी अगर मंत्री लोग धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं तो वो संविधान का अपमान कर रहे हैं, ये बात स्पष्ट होता है। और रही बात अभिनेता, ये जो हमारे देश में रहा है या कोई भी रहा है जो देश का नागरिक है, वो धर्म से और जात से आगे वो देश का आदमी रहता है, हिंदुस्तान का आदमी होता है। और इसलिए इस तरह की बातें ना हो। सैफ अली अगर मुस्लिम है तो उसको ये सरकार में बैठे हुए लोग बात करते हैं, बात एक हिंदू या मुसलमान की नहीं है। बात ये है कि हमारा महाराष्ट्र असुरक्षित हो चुका है, लोगों में डर पैदा हो चुका है, पुलिस कमजोर हो चुकी है, ये भावना लोगों में हुई है। वो जो व्यक्ति है वो 6 महीने पहले इंडिया में आया। 6 महीने पहले डिफेंस मिनिस्टर कौन थे, केंद्र में सरकार किसकी है, तो बीजेपी के है। तो मुझे लगता है नितेश भाई बोलते बोलते वो मोदी साहब पे ज़्यादा बोल रहे हैं कि बाबा मोदी साहब या डिफेंस मिनिस्टर अच्छा काम कर नहीं रहे और बाहर से लोग अभी इंडिया आ रहे। बॉर्डर सिक्योरिटी पे ध्यान ही नहीं दिया तो ऐसे ही होते जाएगा। तो थोड़ा सा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो हमारी आर्मी है वो तो ताकतवर है ही,
वहाँ के जो हमारे सैनिक है वो तो मन से काम कर ही रहे, उनको ताकत देने की ज़रूरत है। अच्छे बंदूकें दे दो और उनको ज़्यादा पर्सनल जो वहाँ पे जो सैनिक है वहाँ पे सैनिक का आंकड़ा भी बढ़ाना पड़ेगा। जिन्होंने विचारधारा करने वाले लोग राज्य में सरकार में काम कर रहे हैं, राज्य के मुख्यमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूँ, आपकी पार्टी में जितने ऐसे लोग हैं क्या वो सब देशद्रोही है? तो आप उनको सम्मानित क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपके मंत्री जी का कहना है कि ये कौम के लोग हैं, तो उनके बारे में उनकी जो ख्यालात है उस ख्यालात से देश के राज्य के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री उन ख्यालात से सहमत है, तो वो भी बताए ताकि जनता को पता चले कि इनका हिंदुत्व सच में क्या है और देश की राष्ट्र धर्म की राष्ट्र धर्म की धारा में ये क्या समझते। इससे पहले संजय निरुपम भी सैफ की रिकवरी पर सवाल उठा चुके हैं। सैफ अली खान के पीठ में 2.5 इंच चाकू घुस गया था। फिर ऑटो वाले ने बताया कि वो लहूलुहान अवस्था में स्ट्रेचर पर लाए गए थे। फिर डॉक्टर साहब ने बताया कि 6 घंटे तक इनका ऑपरेशन चला था। तो इतना सारा कुछ होने के बाद कोई व्यक्ति 4 दिन में इतनी फिट अवस्था में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएगा, क्या यह संभव है? चाकू कितना भी अंदर घुसा हुआ आदमी जिंदा है और अपने पैरों पर चलकर घर जा रहा है। ये हमारी लीलावती अस्पताल के डॉक्टरों की एक चमत्कार किया वो लोगों ने, ऐसा लगता है मुझे। नितेश राणे और संजय निरुपम के बयान के बाद सरकार भी कंफ्यूज है और बीजेपी भी। डिप्टी सीएम अजीत कहते हैं कि उन्होंने नितेश राणे का बयान सुना ही नहीं है। उधर बीजेपी और शिवसेना ऐसे बयान ना देने की नसीहत दे रहे हैं। हमें खुशी होना चाहिए कि सैफ अली खान जो आए एक शेर के तरह निकल गए, एक टाइगर के तरह उनके 8 साल के बच्चे के साथ। बल्कि हम क्या कर रहे हैं, हर एक तहकीकात कर रहे हैं, हर एक कंस्पिरेसी थ्योरीज चला रहे हैं, हर एक शर्लॉक होम्स है, हर एक डिटेक्टिव है। अभी सवाल ये है कि जो एक बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर को सजा मिल रही है, इससे सीख ये है कि मुंबई को सुरक्षित रखने के लिए शासन प्रशासन को एक ऑडिट करने की आवश्यकता है ताकि ये इन्फिल्ट्रेटर्स जाएं। ना सिर्फ सवाल उठाना इंडिया के सेलिब्रेटेड फिल्म परिवार से हैं या कोई सामान्य नागरिक हो, हमें ये देखना है कि आज के दिन में हमारा मुंबई सुरक्षित ही रहे। इस बीच बॉलीवुड सितारों की सुरक्षा को लेकर सवाल लगातार बने हुए हैं। कपिल शर्मा, राजपाल यादव, सुगंधा मिश्रा और कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा को धमकी भरा ईमेल भेजा गया है और हत्या की धमकी दी गई है। मेल में बाबा सिद्दीकी और सिद्धू मूसेवाला के फोटोज अटैच हैं। बॉलीवुड सितारे डर में हैं, लेकिन सियासत क्राइम में भी एंगल ढूंढ रही है। शायद इसी को हद कहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। मुकाबला में आज का सवाल है, वारदात को सैफ वर्सेस सुशांत क्यों बनाया जा रहा है? क्राइम में मजहब को क्यों ढूंढा जा रहा है? सैफ के बांग्लादेशी हमलावर पर सियासत क्यों? सैफ की रिकवरी पर सवाल क्यों हो रहा है? मैं सबसे पहले आपसे पूछूंगी समीर जी, ये नितेश राणे का जो बयान है वो क्या बस अटेंशन सीकिंग देखा जाए या वो पोटेंशियल ऑफेंडर है? हमेशा ही ऑफेंड करते हैं इस तरह का बयान, कंट्रोवर्शियल देते रहे। देखिए, अगर मैं स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो नितेश राणे के संस्कार ही ऐसे हैं कि मतलब उनके अगर आप पिता को देखेंगे नारायण राणे को, तो उनका आप अगर राजनीतिक इतिहास देखेंगे, जब वो शिवसेना के मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे शिवसेना के, उसके बाद वो कांग्रेस में आते हैं, रेवेन्यू मिनिस्टर बनते हैं, तो अगर आप एक नारायण राणे का कैरियर देखेंगे तो वो इसी तरह के बयानों के लिए जाने जाते रहे। और नितेश राणे और नीलेश राणे दोनों भाई जो इसी तरह की राजनीति करते रहे, शिवसेना में रहते हुए, कांग्रेस में रहते हुए, अब वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, कैबिनेट मंत्री है, फिशरीज और पोर्ट के कैबिनेट मंत्री हुए। मुझे लग रहा है एक मंत्री के रूप में उन्हें गंभीरता आनी चाहिए थी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक मंत्री इस तरह के बयान दे रहा है। भाई, कोई व्यक्ति अगर स्वस्थ होकर 5 दिन में अगर घर लौट रहा है तो ये सबके लिए खुशी की बात होना चाहिए कि एक फिल्मी स्टार पर जिस तरीके से 15 जनवरी को हमला होता है, बिल्कुल वो बचकर आते हैं। और लीलावती अस्पताल के डॉक्टर की मेडिकल बुलेटिन आती है कि अगर 2 mm और चाकू लग जाता तो कोई बड़ी दुर्घटना सैफ के साथ हो सकती थी। ऐसी स्थिति में अगर वो 5 दिन में ठीक होकर घर आते हैं और अच्छे से मुस्कुराते हुए चलकर आते हैं
तो इसमें किसी को आपत्ति होना मुझे लगता है बहुत शर्मसार बात है। जी। एक भारतीय नागरिक होने के नाते, एक बड़े स्टार होने के नाते एक दुर्घटना से वो बचकर आए, तो सबको उसका स्वागत करना चाहिए था और सबको शुभकामनाएं देना चाहिए थी कि भाई सेफ जल्दी ठीक हो गए, घर में आराम करे और अच्छे से होकर आए। मुझे लगा है जिस तरीके से राजनीतिक रंग देने की कोशिश की गई है, जिसके अंदर इसे हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश की गई है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आसिफ बामला, क्या पार्टी उनके बयान से सहमत है? क्राइम को मजहब का रंग क्यों दिया जा रहा है? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आ रही है, आ रही है। बंद कर दो फोन, तो सब कंफ्यूजन है, सॉरी जी। तो सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूँगा कि पार्टी, इसे आप पार्टी ना कहें तो बेहतर है। माना कि वो नीतीश राणे पार्टी के आमदार है, मंत्री है, लेकिन वो कोई पार्टी की पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है और पार्टी के व्यासपीठ पर वो प्रोग्राम नहीं हुआ है। व्यक्तिगत कई बयानात आते हैं, जैसे अभी कल आपने देखा होगा, तो एक्शन ले लीजिए। नहीं सुनिए, पहले मुझे बोलने दीजिए। वैसे भी आवाज़ का बहुत कंफ्यूजन था, तो मुझे स्पष्टीकरण देने दीजिए कि कल भी संजय निरुपम जी का जो आया स्टेटमेंट, तो पार्टी ने कहा कि भाई ये उनका व्यक्तिगत स्टेटमेंट है। अब एक्शन लेना ना लेना ऑब्वियसली पार्टी के आला कमान पर है, पर मैं यहाँ स्पष्टीकरण ये देना चाह रहा हूँ कि इस हादसे को लेकर इतनी सारी राजनीतियाँ हो रही जिसकी जरूरत नहीं है, मैं समझता हूँ, क्योंकि एक हमला हुआ है। ऐसे हमले कोई अमूमन बहुत ज़्यादा नहीं होते। मुंबई इज़ द सेफेस्ट सिटी। अगर आप देखें, मैं खुद बांद्रा में रहता हूँ और मैं पड़ोसी हूँ और मैं खुद व्यक्तिगत सबसे पहले पहुंचा था सैफ अली खान का जब इंसिडेंट हुआ। मैं उनकी फैमिली से मिला और वो आईसीयू में जब थे तब हमने देखा और जाना वो। तो मैं भी भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता और दूसरी बात, मैं खुद मुसलमान हूँ, मैं भी अक़लियत से वाबस्ता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अब विपक्ष जो है, जो ये इसका पूरा रायता फैला रही है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जब आप सरकार में थे, आपके एमवी के टाइम में तो रिलायंस के बगले पर बॉम्ब रखा गया। आपके तो गृह मंत्री जो है 100 करोड़ दिन का फिरौती लेने में जो है जेल जा चुके। आप किस हद से ये वॉट अबाउटरी के लिए मैंने ये शो नहीं किया है। मेरा सवाल कुछ और है। क्राइम होता है, उसको मजहब का रंग क्यों दिया जा रहा है? वो मजहब का रंग भाजपा वाले दे रहे हैं, शिवसेना वाले दे रहे हैं, तो जवाब आपको देना पड़ेगा। ये कृष्णा हेगड़े जी, एक 10 सेकंड दीजिए मानिए जी। अगर आपने देखा होगा कि पिछले महीने सैफ अली खान आदरणीय प्रधानमंत्री के वहां स्वयं गए थे और प्रधानमंत्री जी से सबसे ज्यादा वार्तालाप अगर किसी ने किया था तो वो केवल और केवल, ठीक है, मैं समझ गई, वो सब सही है, लेकिन बात है कि वो अगर बीमार होकर के घर वापस आते हैं तो ये पूरा मजहब का जो रंग दिया जा रहा है वो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है और आपके मंत्री ने दिया है। आगे बोलिए कृष्णा हेगड़े जी। कृष्णा हेगड़े जी जरा चुप कीजिए, उनको चुप कीजिए, वो ऐसे ही बोलेंगे, आप बोलिए। देखिए, ऐसा है कि मुंबई पुलिस ने अच्छा काम किया है और जिसने भी हमला किया उसको 70 घंटे में मुंबई पुलिस ने पकड़ लिए। दूसरी बात यह है कि लीलावती के जो डॉक्टर है उन्होंने भी अच्छा काम किया। उसके अलावा सैफ अली खान का जो फिटनेस लेवल है वो भी शायद अच्छा है, इसके लिए वो 5 दिन में घर पे आकर, और सभी को खुशी हुई है कि वो वापस आ गए हैं। लेकिन जो नीतीश राणे जी ने कहा है वो, नहीं मैं बोलता हूँ ना, मुझे बीच में मत बोलिए तिवारी जी। जो नीतीश राणे जी ने बोला है, उन्होंने 2 कंपैरिजन किए। एक, उन्होंने ये कहा कि उद्धव ठाकरे जी के जो कार्यकाल में सुशांत सिंह राजपूत जी जो है उनकी हत्या हुई है या आत्महत्या हुई है, वो केस का क्या हुआ, तुम्हारे लोगों को और इसमें जो है जो रहस्य इसमें है, इसमें सिर्फ 1 हत्या नहीं 2 हत्या हुई थी। और मुझे लगता है कि सैफ अली खान का जो केस है वो गंभीर है, लेकिन जो सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियन का केस है वो उससे बहुत ज्यादा गंभीर है। इसके ऊपर जो है नीतीश राणे ने नजर बकवास बात कही है। और मुझे लगता है कि भारत में कोई इस विषय पर एक गंभीर विषय पर बात है कि आपकी सरकार थी, आपके मुख्यमंत्री भी थे, आपने क्या किया उसका कोई जवाब नहीं है आपके पास।
देखो मारिया, मुझे मुख्यमंत्री उद्धव थे। ठाकरे जी थे। आप ये बोलिए कि शायद उनके पास होम पोर्टफोलियो नहीं था इसलिए नहीं कर पाए। मैं किशोर तिवारी जी को जवाब मारिया, मुझे बोलने दो जरा, इनको संभालो ना। तिवारी जी मैं आ रही हूँ आपके पास, रुक जाइए। का जो रहस्य है इनको क्या है, ये उल्टी कर देंगे, इनको आरोप लगाकर और दूसरे के ऊपर टिप्पणी करके मारिया और रोको बीच में इनको। बोलकर कोई मतलब नहीं है। किशोर जी, चलिए किशोर जी, जो पालघर की हत्या, सुशांत सिंह राजपूत, किशोर जी ये जो सुशांत सिंह राजपूत को जो इसमें पूरे क्राइम में एंटर कराया जा रहा है, इसीलिए एंटर कराया जा रहा है कि बताने के लिए एक मुसलमान है और एक हिंदू है, ये मजहब का खेल खेला जा रहा है यहाँ पर। देखिए ये मजहब का खेल नहीं है मारिया जी, उन्होंने खाली 2 इंसिडेंट बताए हैं जहाँ पर मारिया, किसी का मारिया 2 घंटे का। किशोर तिवारी जी आपसे सवाल है। कृष्णा हेगड़े जी आपने बोल दिया, बोलो ना, फिर कृष्णा को बोल दो ना। हाँ कृष्णा जी मुझे सवाल किया है। चुप बैठिए फिर। हाँ किशोर तिवारी जी। अरे कृष्णा जी को बोलते रहे। देखो मैं एक बता रहा हूँ मारिया, देखो ये बहुत गंभीर विषय है कि जब लॉ एंड ऑर्डर का विषय आया तो हमने पुलिस पे सवाल खड़े किए, और मैं विपक्ष का नेता हूं तो मैं पुलिस पे सवाल खड़ा करूंगा, क्योंकि बाबा सिद्दीकी की हत्या, सलमान खान को बुलेट प्रूफ ग्लास लगाना, उस पे गोलियां चलाने का ट्राई करना, और अभी सैफ अली पे ये होना, तो हमने बोला फिल्म अभी इतने सारे अभी धमकी भी आ गई तो ये लोग इनसिक्योर्ड है, ऐसा मैंने बोला। लेकिन इनके एक कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं कि देखो वो सैफ अली कहाँ पे हो गया तो कितने लोग बोले, और सुशांत सिंह पे हुआ तो नहीं बोले। मैं अभी बताता हूँ, 3 साल से इनकी सरकार है, मेरी सरकार थी, फिर भी ये मामला सीबीआई को गया था। अगर सुशांत सिंह मामला और दिशा सालियान ये 2 मर्डर केस है तो इनकी सरकार 3 साल से सो रही है क्या? जो लोग गुनहगार है उनको अरेस्ट कर लो। लेकिन मैं बताता हूं, बंबई में जो अराजकता फैली है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, तो आसिफ मामला, अरे आपने पोस्टमार्टम को क्या किया? अरे थोड़ा रुको, देखो ये ऐसा नहीं होती डिबेट। अरे मारिया, नहीं मेरा सवाल है, नहीं आप लोग ऐसे डिबेट्स को हाईजैक नहीं कर सकते। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोलेंगे और उसका शांत हो जाएंगे, दूसरे की बात सुनेंगे। नहीं महेश चौहान को मैं लाऊंगी अब। आप उन्हें भी तो समझाइए। महेश चौहान जी को बोलने तो पूरा। मारिया मुझे बोलने देना पूरा। आपका टाइम हो गया। मारिया मुझे बोलने नहीं दे रहे। किशोर जी 30 सेकेंड्स आपके पास है, जल्दी से बात खत्म करिए। अच्छा हो गया 10 सेकंड नहीं बोला। मुझे तो समझ में नहीं आता मारिया, और सरकार इनकी, होम मिनिस्टर इनका, और लॉ एंड ऑर्डर का इशू इनका, और मिनिस्टर इनके बकवास कर रहे हैं लोग। तुमसे सरकार चलाना नहीं होता तो रिजाइन कर दो। क्या चल रहा है? हमारे वक्त ऐसा था करके अब नाइंसाफ लोगों को मारा जाएगा। महेश चौहान जी जल्दी से अपना ओपनिंग कमेंट्स दीजिए, और उसके बाद अक्षय कुमार का एक छोटा सा क्लिप है जिस पर उन्होंने अभी इसी बात पर उन्होंने कुछ बोला है, वो हम चलाएंगे। चलिए महेश चौहान जी। मारिया दो मुद्दे हैं, मैं यहाँ पर 2 मुद्दे रखना चाहूंगा। पहला, जब बांग्लादेशी घुसपैठियों का सवाल उठता है तो ये बीजेपी सरकार पर उलट जाएगा, ये इन्हें पता है। इसके लिए इनके मंत्री और इनके जो युति के संजय निरुपम जैसे नेता है वो उसको विषय बदलने के लिए धार्मिक रंग देना चाह रहे हैं, ये मैं मानता हूँ। दूसरी बात, पुलिस बहुत अच्छा काम करते रही है और इतने दिन से वो दुनिया में बेहतरीन पुलिस में से एक पुलिस है। यहाँ पर उन्होंने 35 टीमें फॉर्म की, 3 दिन में आरोपी को पकड़ा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आम जनता, जब हम आम जनता के साथ बात करते हैं इस विषय पर, वो पूछते हैं कि अगर आम जनता के घर पे ऐसी चोरी हो जाती है तो क्या पुलिस 35 टीमें फॉर्म करेगी? क्या 3 दिन में आरोपी पकड़ा जाएगा? क्या दया नायक जैसे अफसर इन्वेस्टिगेशन टीम में शामिल होंगे? तो इस सवालों का जवाब बीजेपी ने लोगों को देना चाहिए, ना कि इसको धार्मिक रंग देके विषय बदलना चाहिए। नहीं, सवाल ये है कि ये बयान ऐसे ही आ रहे हैं या कोई राजनीति का हिस्सा है? नहीं, मैं आऊंगी आपके पास, क्योंकि पहले संजय निरुपम बोलते हैं, उसके बाद नीतीश राणे बोलते हैं। तो क्या ये पूरा एक प्लान के तहत इस तरह का बयान दिलाया जा रहा है, मुंबई पुलिस की अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए और जो लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठ रहा है उसको छुपाने के लिए? सबसे पहले देखेंगे अक्षय कुमार ने सैफ अली खान के इस एपिसोड पर क्या बोला, और उसके बाद फिर वापस आएंगे।
it was very unlucky that what happened, but I think Saif handled it very well. And he was a brave man to handle it. And I think what he did, he went and tried to save everybody from his family. He's a real hero, I would say. And you won't call Mumbai an unsafe city? No, it's not an unsafe city. Mumbai police has done a great job. चलिए, तो अक्षय कुमार का कहना है कि मुंबई अनसेफ सिटी नहीं है और बहादुर हैं सैफ अली खान। अक्षय कुमार भी अपना व्यू दे रहे हैं और ये बहुत ही प्रोग्रेसिव एक फिल्म इंडस्ट्री का जो व्यू हो सकता था वो सही वैसे ही उनका भी व्यू आया है। मैं ये जानना चाहती हूँ रामकृपाल जी, अगर सैफ के हमलावर बांग्लादेशी नहीं होते, उनकी आइडेंटिटी अगर मुस्लिम नहीं होती, तो क्या ये पूरा रंग दिखता? मारिया जी, मुझे तो जो अभी आपने अक्षय जी से जो बातचीत की है, जब से आपका ये शुरू हुआ है, सबसे सही ढंग से और सरल भाषा में उन्होंने सचमुच जो बात कही है, यही कहना चाहिए था। राजनीति अपनी जगह होती है। आपका जब वो चल रहा था, जब स्टोरी आपने शुरू की, तो जो उसका अंत हुआ था वह हुआ कि ये तो राजनीति की हद है। मैं कहूँगा ये राजनीति की हद नहीं है, ये राजनीति की भद है। और वोट आप तलाशिए, 30 त्योहारों में ये होता था, ध्रुवीकरण और फलाना ढिकाना होता था, लेकिन अब अपराध में भी इंसान नहीं दिखाई पड़ रहा है, हिंदू मुसलमान दिखाई पड़ रहा है। मतलब राजनीति कितना और गिरेगी। मैं ये कह रहा हूँ कि उस गिद्ध की तरह राजनीति हो गई है, जिसको सिर्फ ये है कि ये हमारे यहाँ कहते हैं डांगर कम मरे और उस पर झपट्टा मारे। ये मतलब मैं अभी सबकी बात सुन रहा था, बीजेपी के भी लोगों ने कहा कि ये व्यक्तिगत है। तो बीजेपी में अगर 1 करोड़ सदस्य हैं और सब कुछ कहेंगे सबका व्यक्तिगत है, एक मंत्री भी व्यक्तिगत हो सकता है। देखिए, मैं हमेशा एक बात का पक्षधर रहा हूँ, राजनीति में डिप्लोमेसी एंड आइडियोलॉजी गो टुगेदर। रणनीति और आदर्श दोनों साथ चलते हैं, लेकिन रणनीति को इतना मत उठा दीजिए कि आप आदर्श को मटियामेट कर दीजिए। किशोर तिवारी जब भी कह रहे थे कि मैं चूंकि विपक्ष में हूँ इसलिए पुलिस पर सवाल उठाता हूँ, क्या मतलब भैया? आप सत्ता में रहेंगे तो नहीं उठाएंगे। आप जब सत्ता में थे तो आपके होम मिनिस्टर कहाँ थे, क्या कर रहे थे, उस दौर में क्या क्या हुआ, आप कहेंगे। देखिए, मैं फिर यही कह रहा हूँ, वोट के लिए कोई तो गिरने की सीमा होती है, उससे नीचे मत गिरिए। इस देश में कहा जाता था कि नेताओं से आम जनता कुछ सीखे। आज की तारीख में इन नेता जो लोग हैं, एक आम आदमी से कुछ सीखें कि शालीनता क्या होती है। गांव में जाइए, वहाँ भी कुछ चीज़ें होती हैं। लोग कहते हैं कि बेटी किसी की भी हो, हमारे गांव की बेटी है, हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, सिख है, वो गांव की बेटी है। इतना तो आप लोगों को गांव में जाकर सीखना चाहिए, जिस तरह की राजनीति हो रही है। आसिफ बामला, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे पत्रकार मित्र ने अपनी बात रखी, मैं स्वागत करता हूं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो अक्षय जी ने बोला, अक्षय कुमार जी ने एक बहुत शालीनता से उन्होंने अपनी बात रखी कि भाई देखिए, ये नीतीश शाह ने एक विषय, दूसरा विषय अगर आए आप तो जो विपक्ष जो बात उठा रही कि भाई लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो गया है, होम मिनिस्टर फेल हो गया। देवेंद्र फडणवीस जी जैसे सक्षम मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रूइन हो गई है, सिटीजन्स हैव बिकम अनसेफ। आपने अगर कल फारूक अब्दुल्ला साहब का स्टेटमेंट पढ़ा होगा, जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा किसी एक हादसे के लिए आप सरकार को चुनिंदा जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। ये हादसा जो है एनडीए की सरकार, एक मिनट, ये अब आप बीच में नहीं बोलेंगे प्लीज, मैं फिर आप मत बोलिए, हम भी नहीं बोलेंगे बीच में। शांत हो जाइए, बोलिए। ये हादसा महाविकास आघाड़ी की सरकार में हो सकता तो क्या कुछ अलग होता, या इसे क्या रोका जा सकता है? नहीं। लेकिन महाराष्ट्र की जो सरकार में आज हम सत्ता में नहीं, अब आप रुकिए तो सही ना, रुकोगे तब तो ऐड करोगे। महाराष्ट्र की सरकार ने इसको बेहतरीन तरीके से हैंडल किया। एक सक्षम मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री देवेंद्र जी ने किया, क्राइम मिनिस्टर। अब देखिए, फिर आप बीच में आ रहे।
जो है पूरे पुलिस फोर्स को आप सराहना सर्टिफिकेट करें मत कि दो, भाई- कबूल करो। नहीं, नहीं, आप मुंह बंद नहीं कर रहे, इनका तो आपको फेडर बंद कर देना चाहिए। आई स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन इन दिस मैन ट्राइज टू intervene on आसिफ बामला जी, आप अपना जवाब दीजिए ना। क्यों डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं आप? अपना बात करिए पूरा। I am talking to you, Maria. जी, you are talking to me. That's why I am saying don't be distracted. Please go ahead. आपके पास 30 seconds है, आप अपना पॉइंट रखिए प्लीज, जल्दी बात करिए। प्लीज go ahead. को तोड़ने का उनका चलिए, प्रयास है। This is not right. बोलिए। जरा मैं जवाब दे दूं। तो मेरा थोड़ा मैं कहने जवाब का दे मत- दूं। आप बिल्कुल भी किशोर मुंह बंद तिवारी जी, रखिए। आप शांत हो जाइए, आप सबको आप इस डिस्टर्ब लायक कर नहीं रहे है हैं। कि इस डिबेट में भी रहना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने प्रशंसा करनी चाहिए अस्पताल की, आपने प्रशंसा करनी चाहिए उस पुलिस फोर्स की जिसने 2 दिन में ये सब सारी बातें आपको नितेश राणा को समझाना चाहिए, टीवी डिबेट पे नहीं। किशोर तिवारी जी बोलिए। मैं उससे अलग बात करता हूँ। नितेश राणे की का एक विषय अकेला विषय नहीं है। नितेश राणे ने जो पूरा बयान दिया है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इट्स रियली सैड। देखो मारिया जी, पॉलिटिक्स को जिस तरह से जिसका स्तर गिराए जा रहे हैं नेता, उस पर भी सवाल उठ रहा है। जी बोलिए किशोर तिवारी जी। देखो मारिया जी, मैं एक जवाब देता हूं कि ये एक आइसोलेशन की चीज नहीं है। बीड़ के अंदर एक सरपंच को मार गिराया जाता है, हो या वहाँ के जो मिनिस्टर है धनंजय मुंडे, इनका नाम आता है। और मैं बोलता हूँ नागपुर, अमरावती, यवतमाल, परभनी, इसमें लाशें बिछाई जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो गया है। और सैफ अली पे हल्ला हुआ, उसके पहले भी 2-3 हल्ले हुए हैं। और दूसरा, अक्षय कुमार सर्टिफिकेट दे रहे हैं। अक्षय कुमार ने ये नहीं बोला कि सैफ अली आम चूस के पीते हैं। एक मिनट रुको। आम वो काट के खाते नहीं है, चूस के पीते हैं, इसके लिए उनमें ताकत है, ये तो नहीं बोला। अरे पाखंडी लोगों के सर्टिफिकेट मत बताओ। बात कर रहे हैं? अरे रामलाल जी, मैं बात कर रहा हूँ तुमको कि ये सब गलत बात है। और करें आपसी इस तरह की टीका टिप्पणी में फेल हो गई है। इस तरह की बहस में आप लोग एक डिस्कशन को ट्रिविलाइज ना करें। यहाँ पर आइए प्लीज। समीर जी इस तरह के बयान दे रहे हैं और जिस तरह की बातें हो रही हैं, सुशांत सिंह राजपूत का इस पूरे डिस्कशन में एंटर करवाना, ये तो एक पूरा डायरेक्शन दिया जा रहा है ना पूरे एपिसोड को। बिल्कुल, मुझे लग रहा है जिस तरह से संजय निरुपम का बयान आया, नितेश राणे का बयान आया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और ये उसी दिशा की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, नितेश राणे कोई छोटे तो व्यक्ति नहीं है, कैबिनेट मंत्री है, उन्हें बोलने की क्या जरूरत थी? पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता इसमें बोलते हैं। गृह मंत्रालय का बयान इस संदर्भ में आ चुका है, दिल्ली पुलिस का, मुंबई पुलिस कमिश्नर का बयान आ चुका था। मुझे लग रहा है कि नितेश राणे ने अनावश्यक इस बात को बोला। संजय निरुपम जिस तरीके से बोल रहे हैं कि भाई वो कैसे इतने से फिट होकर उछलते कूदते जा रहे हैं, और संजय निरुपम को शर्म नहीं आ रही। वो तो शिवसेना में रहे, मुंबई में इतने लंबे समय से रहे, कई फिल्म इंडस्ट्री के लोग संजय निरुपम को अच्छे से मित्र हैं, वो इस तरह के बयान दे रहे हैं कि भाई सैफ खान कैसे सेफ होकर घर चले गए। मुझे लग रहा है कि एक इससे अलग एंगल देने की जो कोशिश कर रही है कि हिंदू और मुसलमान बनाने की, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होता। अगर वो व्यक्ति बांग्लादेश नहीं निकलता, कोई और धर्म का निकलता, तो इसे किस स्तर तक लेकर चली जाती राजनीति। मुझे ये सोच के मतलब घबराहट हो रही है। एक बड़े नेता है, बड़ी पार्टी है, कोई बड़ी घटना किसी बड़े स्टार के साथ घट गई है, और बंबई की पुलिस ने जिस तरीके से बहुत इफेक्टिवली काम किया है, और आज की तारीख में देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के गृह मंत्री है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बहुत इफेक्टिव रहे। पहले भी वो गृह मंत्री रहे हैं जब वो उप मुख्यमंत्री थे, पहले भी जब उनके पास कार्यकाल था 2014 से लेकर 2019 तक मुख्यमंत्री थे, तब भी गृह मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस के पास था। एक काबिल नेता देवेंद्र फडणवीस है। ऐसे उन्हीं को अब इंटरवीन करके इन लोगों पर चाबी लगाने की जरूरत है। मारिया जी, रामकृपाल जी एक सवाल पूछ लीजिए, सवाल भी पूछिए। मैं यही सबसे पूछ रहा हूं कि भाई नहीं, किसी एक का नाम लेकर के पूछ लीजिए। नहीं, जैसे मैं बीजेपी से भी और किशोर तिवारी इन सबसे पूछता हूं कि आप कृपया ये बताइए कि कोई भी चीज हो, मोहन भागवत ने जो एक बात कही थी, इतनी अच्छी बात उन्होंने कही थी कि देखो, रहना हमको साथ है, इसलिए हर जगह कुदाल लेकर के मत ढूंढो कि कहां पर क्या चीज है। तो कम से कम ऐसे मुद्दों पर कि अपराध पर जिस तरह की बात हो रही थी, मुझे तो उम्मीद ये थी कि एक सुर से कहेंगे कि बस अब नहीं, यानी एक सीमा होती है, किस सीमा तक हम राजनीति के लिए, लाभ के लिए कितना गिरेंगे। लेकिन मैं देख रहा हूं कि इस मुद्दे पर भी आपस में तू मैं हो रही है कि तेरे
ज़माने में क्या हुआ था, मेरे ज़माने में क्या हुआ था। मैं फिर उसी बात को कहता हूं कि गांव वाले, गांव में खूब दुश्मनी होती है आपस में, सब कुछ, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जहां वो कहते हैं ना, नथिंग डूइंग, सहमति होती है। आप लोग भी ये सहमति बनाइए। कितना हिंदू मुसलमान करेंगे, कहाँ जाएंगे? नहीं, आप लोग नहीं, कृष्णा हेगड़े और इसका जवाब महेश चव्हाण देंगे। पहले कृष्णा हेगड़े जी। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि पुलिस ने जो काम किया है, डॉक्टरों ने जो काम किया, उसका सराहना भी होना चाहिए। और जो सैफ अली खान का जो फिटनेस, अरे यार किशोर तिवारी जी जरा बीच में बोलना बंद करेंगे तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी। सैफ अली खान जो है उनका फिटनेस लेवल बार-बार सबके बीच में बोल रहे हैं, आपका टर्न आ गया है, चलिए बोलने दीजिए। पूरे देश जो है वो खुश है कि वो अपने परिवार के पास है, सुरक्षित है और वो ठीक है, और फिर उनका वो करियर शुरू करे, सबकी दुआ उनके लिए है। लेकिन बात नीतीश राणे जी ने जो कहा है वो अलग है। उन्होंने उन्होंने रिजाइन करना चाहिए या नहीं चाहिए, तुलना किया है। आपको रिजाइन करना चाहिए क्योंकि आप आपके पार्टी का नाम खराब कर रहे हैं। संजय निरुपम को कब निकाल रहे हैं? आपको रिजाइन करना चाहिए पहले तो। देखिए, जैसे अक्षय कुमार जी ने कहा, अरे मुझे पार्टी निकालेगी, मैं या रिजाइन देश में हो, पूरा जो भी है सोशल इश्यूज है या लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज है, संजय निरुपम पे कब एक्शन ले रहे बताओ? संजय निरुपम पे एक्शन कब ले रहे बताओ? नीतीश राणे को कैबिनेट में से कब निकाल रहे बताओ? और संजय राउत के बारे में भी कृष्णा, तुम मेरे जवाब ही नहीं दे रहे। आप क्या बात करते हैं? वो पुलिस कमिश्नर को कब हटा रहे बताओ? किशोर तिवारी जी मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे जी चलिए महेश चव्हाण, मिले नहीं है। महेश चव्हाण, राजनीति का स्तर एक एक्सेप्टेबल लेवल पे रहे, उसकी जिम्मेदारी सब पर बनती है, आपके पार्टी पर भी बनती है। बिल्कुल मारिया जी, मेरा कहना कि अगर आपने मेरी बात सुनी होगी थोड़ी देर पहले, तो मैं इतना ही कह रहा हूँ। मैंने पहले ही कहा कि पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। सिर्फ सवाल इतना है कि इतना अच्छा काम वो आम आदमी के घर पर चोरी होती है तब क्यों नहीं करते? ये आम आदमी पूछ रहा है, इसमें गलत मैंने क्या कहा? जितेंद्र आवाड के बयान को कैसे देख रहे हैं? हर पार्टी में ऐसा कोई है जो ऐसा बयान दे रहा है? देखिए, जितेंद्र आवाड का जो स्टेटमेंट है वो गलत स्टेटमेंट है या सही स्टेटमेंट है, ये आप और जनता तय करेगी। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना सवाल पूछ रहा हूँ। पार्टी का कुछ तो स्टैंड होगा ना, मतलब इसी तरह से बात हो रही है जैसा अभी आसिफ बामला बोल रहे हैं कि जैसा जो नीतीश राणा ने बयान दिया है वो उनका अपना बयान है। निजी बयान कैसे हो सकता है इस तरह का? नहीं, निजी बयान होता ही नहीं है। जब आप पब्लिक में स्टेटमेंट देते हैं, आप भर सभा में स्टेटमेंट देते हैं या आप मीडिया को स्टेटमेंट देते हैं, तो वो निजी सवाल नहीं होता। वो स्टेटमेंट उन्होंने किया हुआ स्टेटमेंट रहता है, ये पब्लिक के लिए किया हुआ था और पब्लिक या जनता वो सुनती है और सुनकर उसके ऊपर वो लोग उस हिसाब से एक्शन ले लेती है, ये देखता है। तो जब पॉलिटिकल पार्टी का एक नेता कोई भी बयान करता है, वो हमारे पार्टी का हो या वो बीजेपी का हो, मेरा कहना यही है कि उन्होंने ये सोच समझकर सवाल करना चाहिए या स्टेटमेंट करना चाहिए कि जनता इसको देखती है, जनता समझदार होती है और वो अपने हिसाब से इसको न्याय देती है। तो इसके लिए मैं यही कह रहा हूं कि बात करने के समय सोचकर बात करनी चाहिए। यहाँ पर भी नीतीश राणे जी का देखिए, आपने ये पहला वक्तव्य नहीं है उनका, वो हमेशा से ऐसे वक्तव्य करते आ रहे हैं जिसको वो धार्मिक रंग देते हैं। तो बीजेपी ने अभी तक उन पर एक्शन नहीं लिए, तो इसीलिए ऐसे लगता है कि एक रणनीति के हिसाब से ये सब कुछ हो रहा है। जो बांग्लादेशी घुसपैठियों का सवाल है वो बीजेपी पे शायद उलट ना जाए, इसलिए शायद वो उसको विषय को उसका रंग बदलने के लिए शायद ऐसे स्टेटमेंट्स उनके पास से आ रहे हैं। चलिए आसिफ बामला 30 सेकंड्स। मैं केवल इस मुद्दे पे बात करूंगा अभी कि देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने एसआईटी बिठाई है और मैं आपको ये बता दूं कि एक ये जो इन्फिल्ट्रेटर्स का भी विषय, एक बहुत अहम विषय, इस पर भी जो है सरकार जो है बहुत कड़ी तरीके से नजर रख रही है और ये उसमें और भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं क्योंकि अभी भी जांच की और एक दूसरी फहरिस्त आ रही है क्योंकि अटैकर अननोटिस चले गया, बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, 4 मेल स्टाफ घर में था, उसके बावजूद भी ये अटैकर आए। तो देखिए, प्रश्न तो बहुत सारे आए हैं। चलिए, उसमें उस कनेक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए जल्दी से कृष्णा हेगड़े जी, क्या पार्टी एक्शन लेगी? या क्योंकि आप तो अलायंस पार्टनर हैं, अगर डिप्टी सीएम को उनका बयान फोकस करके हम बात करना चाहिए
क्योंकि एक देखिए संजीदगी वाला मुझे विषय है। देखिए जी बिल्कुल, आपका नहीं, ऑडियो नहीं, चला गया मारिया था जी, बीच में क्योंकि नेटवर्क में कुछ इशू है। कृष्णा हेगड़े जी। और अमन राय और पूरी इंडस्ट्री देखिए सुरक्षित है। मैं आपको ये बता दूं यहाँ आसिफ इस एक मंच मिनट, पर। थैंक यू। देखिए ऐसा है कि अगर पार्टी का प्रवक्ता कुछ कहता है और वो पार्टी के लिए कहता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हम कह सकते कि किसी का निजी ओपिनियन नहीं होना चाहिए। ये एक आजाद देश है, सभी का अपना अपना ओपिनियन रखने का, एक विचार रखने का है, उनको आजादी है। तो अगर नीतीश राणे जी ने अपना विचार रखा है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलती है। मेरा जो बोलना का जो उद्देश्य है वो क्राइम में वो ये मजहब है ढूंढेंगे कि उन्होंने और आप लोगों को किसी को दिक्कत नहीं होगा। देखिए नीतीश राणे जी ने इसमें अगर चलिए संजय निरुपम के बयान को कैसे देखते हैं कि वो तो डाउट कर रहे हैं कि क्राइम भी हुआ। देखिए वो उनकी निजी राय है, मैं उससे सब सारे की निजी राय है तो पार्टी क्या कर रही है? नहीं, पार्टी उससे सहमत नहीं रखती है, तो हम क्या कह सकते हैं उसमें? नहीं, सबकी निजी राय है तो पार्टी का फिर क्या फायदा? पार्टी का कोई एक्शन लेने का इरादा अगर नहीं भी है, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों कहा? असहमति किसी का दंड नहीं होता। गलत करने वाले को दंड दिया जाना चाहिए अगर गलत है। असहमत हो जाना ये तो एक बचाव है, गलत है। यहाँ पर एक तरह से ये होता है एसाइलम है। जो है वो एक पब्लिक फिगर है। नहीं, पब्लिक फिगर का ये भी मतलब होता है कि पब्लिक में आप जिम्मेदारी से बात करेंगे और गैर जिम्मेदाराना बयान आप नहीं दे सकते हैं जब आप पब्लिक फिगर हैं। तो 30 सेकंड्स आपके साथ। जी बोलिए। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि अब सत्ता में अगर पार्टी है तो उन्हें गैर जिम्मेदार बयान देने से बचना चाहिए मंत्री को। मुझे लगता है कि पार्टी संगठन को देखना चाहिए। अगर कैबिनेट मंत्री इस तरह का बयान दे रहा है तो मुझे लगता है देवेंद्र फडणवीस खुद व्यक्तिगत रूप से इस मामले को देखें और नीतीश राणे से जवाब करें। पार्टी संगठन भी इस मामले में नीतीश राणे से पूछताछ कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी में इस तरह के बयानों को स्वीकार नहीं किया जाता है। मुझे लगता है अभी नीतीश राणे का जो इतिहास रहा है कि लंबे समय शिवसेना में रहे, उसके बाद लंबे समय कांग्रेस में रहे और अब वो भारतीय जनता पार्टी में आए, तो उन्हें थोड़ा समय लगेगा भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति और संस्कार को समझने में। लेकिन मुझे लगता है पार्टी ने जल्दी समझा है और खासकर संजय निरुपम को भी मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे को बताना चाहिए इस तरह के बयान स्वीकार नहीं होंगे। अगर आप इस तरह के बयान दोगे तो ऊपरी स्तर पर अगर नेता इस तरह का बयान देगा तो जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता किस तरीके से बिहेव करेंगे और सोसाइटी में क्या संदेश जाएगा। मुझे लगता है कि नेताओं को एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अगर नेता ही इररिस्पॉन्सिबल या गैर जिम्मेदाराना तरीके से बात बोलेंगे तो फिर कार्डर क्या बोलेगा उस सोसाइटी में कैसे उसको मतलब जनता लेगी? नहीं, और फिर अगर कोई भी नेता फिर बोलता है नहीं आप हमारी बात सुनिए, कोई भी फिर आपके जो सीनियर बोलेंगे कि नहीं सैफ अली खान मुंबई में सेफ हैं, तो सैफ के परिवार के बारे में भी तो सोचिए कि आपके ही पार्टी से लोग इस तरह का बयान दे रहे हैं। मारिया एक लाइन कह दूं मैं? जी बोलिए। देखिए, एक होता है कि आप स्वतंत्र हैं, लेकिन अराजक नहीं हो सकते। आप एक मंत्री की जगह पर बैठे हुए हैं और इस तरह से हिंदू मुसलमान, अब आप सोच लीजिए कि हम तो एक कह रहे हैं कोई आदमी घायल हुआ है, पहले वो इंसान है। हिंदू मुसलमान मत देखिए, एक इंसान है और सेलिब्रिटी भी है। जाहिर सी बात है पूरी दुनिया में होता है, सेलिब्रिटी जो होते हैं उसमें जनता की ज़्यादा वो रहती है, इंटरेस्ट रहता है कि क्या हुआ उसका, ये स्वाभाविक है। वो आदमी ठीक होकर के आ रहा है और एक अपने बच्चे को बचाने के लिए उसने चोट सही है, पूरी तो परिवार हाँ, बचाने के लिए। तो उस पर तो आप कुछ भी हो, इंसानियत वही बात है, होना चाहिए। नेता को इंसान बनकर के पता चला कि अरे इतना घाव लगा है, मतलब आप उसको रोता सिसकता देखना चाहते हैं। क्या बात यहीं तक राजनीति पर सवाल उठाया है आप लोग दोनों ने। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। आप देख रहे हैं मुकाबला। आज का सवाल है, वारदात को सैफ वर्सेस सुशांत क्यों बनाया जा रहा है? क्राइम में मजहब क्यों ढूंढा जा रहा है? सैफ अली खान के बांग्लादेशी हमलावर पर सियासत क्यों हो रही है? और आखिरी सवाल, सैफ की रिकवरी पर सवाल का क्या मतलब है? बात यहीं तक, कल फिर आएंगे और एक नए इशू पर मुकाबला करेंगे। शुक्रिया।